और सबकी सहमति से जो निर्णय लिया गया है वो ही फाइनल माना गया है। प्रतिक्रियाएं लगातार ये आ रही हैं, यानी कि सहमति थी, संतुष्टि है फिलहाल, और कहीं ना कहीं जो इतनी माथापच्ची हुई उसके बाद में ये तो अब जो कांग्रेस के नेता है वो मान रहे हैं कि अब इस संतुष्टि भरे जो स्तर है उस पर हम पहुंच पाएंगे, और कहीं ना कहीं हर किसी को खुश करने की कोशिश यहाँ पर जरूर की गई है। पायलट खेमे से भी यहाँ पर मौका मिला है, 4 से 5 जो उनके समर्थक रहे उन्हें इस बार इस सूची में शामिल किया गया है। और उसके बाद में अब खुद सचिन पायलट को लेकर क्या स्थिति है वो हालांकि इसमें साफ अभी तक नहीं हुई है। चर्चा में मौजूद है हमारे साथ में कांग्रेस और बीजेपी के हमारे प्रवक्ता, और एक बार फिर से चर्चा में उन्हीं को शामिल करते हैं। राजेंद्र जी, सवाल मैं आपसे यही लेना चाहूंगा सबसे पहले कि लगभग 30 जो नाम अब पूरे ओवरऑल अगर काउंटिंग में देख ले, क्योंकि सूची को सिर्फ छोड़ दिया जाए, ओवरऑल अगर हम 30 की बात करें तो 25 कम से कम ऐसे उनमें से नाम हैं जो गहलोत समर्थक माने जाते रहे हैं, और उनमें से 4 से 5 ऐसे नाम हैं जो कि सचिन पायलट समर्थक माने जाते रहे हैं, जिन्हें इस बार मौका मिला है। इतना बड़ा अंतर का कारण समझ आता है? पता नहीं, मुझे समझ में नहीं आता कि आप कैसे ये मतलब कैटेगरी बनाते हैं। ये कैटेगरी तो साफ तौर पर दी गई थी, ये सबके सब कांग्रेस के सिंबल पर जीते हुए सब जीते, लेकिन आखिरकार जब वो लड़ाई हुई ऐसा तो अलग अलग होटल में रुकने का कारण क्या था? दिल्ली जाके कुछ लोग मनमुटाव जो दिखा रहे थे, उसका कारण क्या था? नहीं, कृपा शंकर जी देखिए, जो बात पायलट साहब ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कही कि कांग्रेस पार्टी पूरी की पूरी एकजुट है, यहाँ पर कलेक्टिव लीडरशिप है, और मतलब हम आपस में एक दूसरे में केंद्रीय नेतृत्व के साथ में पूरी तरीके से जो हमें निर्देश मिलते हैं हम उसी के अनुसार काम करते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी हों, चाहे पायलट साहब हों, चाहे हमारे प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह जी डोटासरा हों, सभी को, और चाहे आदरणीय माकन साहब हों, सभी को जो केंद्रीय नेतृत्व अरे तो वो केंद्रीय नेतृत्व काम है ना, आप चिंता मत कीजिए ना। जो केंद्रीय नेतृत्व ये सवाल इसलिए बड़ा हो जाता है राजेंद्र जी, ये सवाल इसलिए बड़ा हो जाता है क्योंकि ये जो पूरी स्थिति सामने आई थी उस समय सबसे पहले नाराजगी सचिन पायलट की तरफ से ही देखने को मिली थी। हालांकि उन्होंने बयान कोई नहीं दिया था, अपनी प्रतिक्रिया कोई नहीं दी थी, पर वो दिल्ली जाके बैठ गए थे। तो ये शुरुआत जहां से हुई, उसके बाद में अगर हम ये कहें कि साहब भविष्य में क्या होगा क्या नहीं होगा उसके ऊपर डिपेंड करता है, तो ये तो समझ से परे है। आखिरकार सचिन पायलट की भूमिका क्या है, हर कोई जानना चाहता है। देखिए, माननीय पायलट साहब बड़े नेता हैं, युवा नेता हैं, उन्होंने जो भी केंद्रीय नेतृत्व ने, माननीय सोनिया जी ने, अरे तो सुन लीजिए ना यार, उपेक्षा आपके यहाँ पे तो कुछ है ही नहीं ना सिस्टम, वहां तो सिर्फ मोदी जी और अमित शाह के अलावा कोई है ही नहीं, वही लोग जो फैसला लेते हैं। अरे नहीं, अरे आप चिंता मत कीजिए, पायलट साहब अपना केंद्रीय नेतृत्व उनके बारे में जो भी राय रखता है वो बिल्कुल सही है, उसमें आपको ज्यादा चिंतित होने की जरूरत नहीं है। और पायलट साहब ने खुद मीडिया के समक्ष आके सारी बातें कही है, तो इन चीजों को आपको तूल देने की जरूरत नहीं है। यानी उन्हें भी इंतजार और करना होगा? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो हमारे बड़े नेता हैं, और वो पूरे, अभी भी आपको पता होगा कि जो उपचुनाव के अंदर थे उन्होंने कई प्रदेशों में जाकर चुनाव प्रचार किया, और माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ में, प्रदेश अध्यक्ष जी के साथ में, दरियाबाद में और जो वल्लभ नगर में जो वो हुए थे चुनाव, सारे उपचुनाव के अंदर उन्होंने प्रचार किया है। उन्होंने नामांकन में जाके वो सबको साथ गए, एक हेलीकॉप्टर में बैठ के गए। तो ये बातें, और आज इनका देखिए ना, वसुंधरा जी कहीं नजर नहीं आती, ना तो विधानसभा में दिख रही है, ना किसी उपचुनाव के अंदर वसुंधरा जी कहीं नजर नहीं आई। तो वसुंधरा जी की चिंता कीजिए आपको, और वसुंधरा जी अब आ गई है। वसुंधरा जी 23 तारीख से मेवाड़ के दौरे की शुरुआत कर रही है। उसके बाद आप देखना कि आपके कैसे ये मतलब ये जैसे डूबते जहाज के अंदर जैसे चूहे भागते वैसे आपकी भगदड़ मचने वाली है। आप देखते जाइए, 22-23 तारीख को कृपा शंकर जी वसुंधरा जी का दौरा शुरू हो रहा है मेवाड़ से। वो वहां पे सांवरिया जी जाएंगे, सांवरिया सेठ जाएंगी, त्रिपुर सुंदरी जाएंगी, जगदीश महाराज के जाएंगी, एकलिंग जी जाएंगी। तब देखना आपके यहाँ पे बहुत ज्यादा भगदड़ मचने वाली है। आप देखिए इस चीज में, और राजनीति में आपका निजी मामला है, हमें मतलब नहीं है, आपकी अंदरूनी कलह आप संभालो। हम कांग्रेस पार्टी एकदम एकजुट है, और इतना बढ़िया मंत्रिमंडल विस्तार दिया है जिसके अंदर महिलाओं को, दलितों को, आदिवासियों को, पिछड़ों को, अल्पसंख्यकों को, किसानों को, व्यापारियों को, सभी को, मतलब सभी ब्राह्मण तबके, सभी लोगों को एक साथ लेके कांग्रेस पार्टी चलती है। कांग्रेस पार्टी जाति धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं करती। कांग्रेस सभी को पूरा का पूरा प्रतिनिधित्व करती है। 14 मंत्री 4 जिलों से हैं जी, लगभग 4 जिले, जयपुर, भरतपुर, दौसा, बीकानेर, विशेष रूप से इन पर फोकस किया गया है। 12 जिले तो ऐसे रहे जो अछूते ही रह गए। तो कहीं ना कहीं जातिगत समीकरण की अगर आप बात करें, क्षेत्रीय समीकरण की बात करें, तो वहां तो ये प्लस पॉइंट नजर नहीं
नहीं आता। देखिए वहां तो कमी रही। देखिए कृपा शंकर जी, राजस्थान के अंदर 33 जिले हैं और मंत्रिमंडल के अंदर एडजस्ट करने के मुख्यमंत्री जी सहित 30 ही आदमी एडजस्ट हो सकते हैं। तो फिर भी आप देखिए ना, ये इस चीज के लिए तो ये बैठे हैं, तो प्रधानमंत्री जी से संविधान संशोधन करवा के आप मंत्रिमंडल की सीमा बढ़वा दीजिए, तो उसके बाद में सभी जिलों से हो जाएंगे। और दूसरा मौका सबको मिल रहा है ना, मौका सबको मिल रहा है। और सभी, चाहे आदिवासी तबके से हो, चाहे दलित तबके से हो, आपके यहाँ पे नहीं, आपने अभी आपने देखा होगा यूपी के अंदर चुनाव है, यूपी के अंदर चुनाव है। अभी केंद्रीय मंत्रिमंडल का 6-7 महीने पहले विस्तार हुआ था। आप मेरे को बता दीजिए यूपी से कितने मंत्री लिए थे, आप बता दीजिए ना। तो आप इस चीज को देखिए, हमारे यहां पर कभी भी चुनाव को लेकर, अभी प्रधानमंत्री ने किसानों के जो ये कानून है वो वापसी किए, वो भी तो अभी जो उपचुनाव के अंदर बीजेपी को हार मिली है उसको देखते हुए, या यूपी में आने वाले 5 राज्यों के अंदर जो चुनाव है उसको देखते हुए जब दिख रहा था कि उनकी जमीन खिसक रही है, उसको लेकर वापस लिए हैं। तो ये सारी बातें हम इन चीजों में नहीं पड़ना चाहते। कांग्रेस पार्टी हमेशा अपने जो लोक कल्याणकारी कार्यक्रम है जनता का ध्यान रखकर करती है, और ये इनके फैसले सारे राजनीति से प्रेरित होते हैं, चुनाव जीतने के लिए। एक लंबे समय से उम्मीद कहीं ना कहीं लगाई बैठी थी बीजेपी कि अगर इस प्रकार से कोई मनमुटाव होता है, कहीं ना कहीं पार्टी को भी इंतजार था कि अगर इस प्रकार से कुछ नुकसान यहां पर होता है तो पार्टी को बेनिफिट हो जाएगा बीजेपी को, लेकिन वो सारी चीजें जो है नॉर्मल होती अब नजर आ रही है। तो आपको क्या लगता है अब अलग से रणनीति बनानी होगी चुनाव को लेकर? देखिए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि सब कुछ सामान्य होता दिख रहा है। आप देखेंगे सचिन पायलट जी अभी भी उपेक्षित है, और जो उनका जो क्षेत्र है दौसा से बिलोंग करते हैं, और उस एरिया और उसके आसपास के एरियो को लेकर के उन्होंने 14 मंत्री बनाने का कारण एकमात्र ये है कि सचिन पायलट को कैसे घेरा जाए और सचिन पायलट का कद कैसे छोटा किया जाए। ये एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है जिसको चलिए ठीक है, ये तो कांग्रेस पार्टी अपने आप मैनेज करेगी, इनकी क्या टेंशन है वो खुद सोल्व करेंगे। ऐसे में तो वसुंधरा राजे, गुलाब चंद कटारिया, बहुत सारे ऐसे नाम हैं जो अभी भी परेशानी में है। तो आपको लगता है क्या कि बीजेपी की तरफ से कुछ नई रणनीति इसको लेकर होगी ताकि ये तमाम जो नेता हैं वो एकजुट हो पाए? बिल्कुल, भारतीय जनता पार्टी की जो रणनीति है, जो गहलोत सरकार की जो महंगाई है, जो चाहे डीजल पेट्रोल हो, चाहे गैस सिलेंडर किसने महंगा किया? 1000 रुपए का सिलेंडर तो आप बेच रहे हो। इलेक्ट्रिसिटी का पेट्रोल आपको पता है? नहीं, एक मिनट मैं आपको जवाब दे दूं, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कृपा शंकर जी, जयपुर के अंदर जो पेट्रोल और डीजल का भाव है, गंगानगर में फर्क का कारण बता दें मेरे को। ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट समझते हैं कि नहीं समझते आप? ट्रांसपोर्टेशन की वजह से महंगा है राजस्थान में पेट्रोल, और कोई कारण नहीं है। जयपुर में महंगा क्यों है? राजस्थान के अंदर रिफाइनरी जो लगने वाली थी, देखिए राजस्थान में मोदी सरकार ने आसपास के 6 राज्यों से महंगा जयपुर का पेट्रोल क्यों है वो बता दीजिए। रिफाइनरी क्यों नहीं लगने दी? बिजली का जो बिल, बिजली का बिल पूरे एशिया में सबसे महंगा क्यों है वो बता दीजिए। आपकी वजह से आरोप प्रत्यारोप चलते रहेंगे, राजनीति इसी का नाम है। और इस प्रकार से जो लगातार इंतजार यहां पर चला उसका आज रिजल्ट होता नजर आ रहा है। 4 बजे वो सारी स्थिति साफ हो जाएगी, शपथ ग्रहण यहां पर होगा। लेकिन उससे पहले राजस्थान की सियासत में क्या कुछ घटनाक्रम हुआ, लंबा इंतजार यहां पर किया, और आज उसी को लेकर हमने चर्चा इस वक्त की है। स्टूडियो में आप दोनों शामिल हुए, पूरी चर्चा में सार्थक बनाए चर्चा को आपने, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।